गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपना लेसन नंबर 7 शुरू किया था ना बेटा, नो अबाउट वायरसेस, और ये 2 पेजेस हमने इसके रीड भी कर लिए थे। तो आज हम इसका पेज नंबर 45 शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, ये है रेसिडेंट वायरसेस। रेसिडेंट वायरसेस क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ वायरस इज़ अ परमानेंट विच स्टे इन द रैम मेमोरी। ये क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। रेसिडेंट्स का मतलब वही होता है ना, हमारा परमानेंट एड्रेस हो गया जैसे। तो ये वायरस जो होते हैं ये परमानेंट के लिए होते हैं। फ्रॉम देयर इट कैन ओवरकम एंड इंटरप्ट ऑल ऑफ द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड बाय द सिस्टम। ये रैम में हमारे सेव हो जाते हैं और कभी भी आके हमारा सारा वर्क को इंटरप्ट कर देते हैं, मतलब आके ख़राब कर देते हैं। करप्टिंग files and programs that are opened, closed, copied and renamed etc. जो भी करप्टेड फाइल होती हैं वो उनको ओपन होने में या कोई भी हमने क्लोज कर रखी है उसमें हमारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसकी एग्जांपल दे रखे हैं रेंडेक्स एंड CMG। ठीक है, आगे है हाउ वायरसेस एंटर द कंप्यूटर सिस्टम। अभी ये सब तो हो गए थे, वायरसेस सारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद है कि वायरस जो है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कैसे आता है। फर्स्ट इज डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना आपको कि आप कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड करोगे। वन ऑफ द पॉसिबल सोर्सेज ऑफ वायरस अटैक इज डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स फ्रॉम द वेब। वेब मतलब ऑनलाइन आप कोई भी अगर प्रोग्राम डाउनलोड कर रहे हो तो उससे भी वायरस आने का खतरा होता है। अनरिलायबल सोर्सेज एंड इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स आर वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ कंप्यूटर वायरस अटैक। अनरिलायबल, जिन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऐसे कुछ सोर्सेज होते हैं। अगर आप उनको वहाँ से कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड करोगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाएगा। देन इज क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। मोस्ट ऑफ द पीपल हु इंस्टॉल्ड क्रैक्ड एंड illegal version of software and unaware about the reliability that they may contain viruses। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर कहीं परचेज नहीं करते उनको सस्ते में कोई लीगली वो कर लेते हैं ना, इनलीगल करके उसको वर्जन को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में वो CD डाल के उसको इंस्टॉल करने का ट्राई करते हैं। हालांकि वो ये नहीं सोचते कि ये सिक्योर है या नहीं है। तो उस इंस्टॉलमेंट के साथ ही जो आपके वायरसेस हैं वो आपके PC के अंदर एंट्री कर जाते हैं। हैंस इट इज़ ऑलवेज अ प्रेफरेबल ऑप्शन टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द अप्रोप्रिएट सोर्स। मीन्स कि जो उनकी लीगल साइट्स होती हैं वहीं से ही हमेशा आपको जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो डाउनलोड करने चाहिए। देन ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट्स आर वन ऑफ द अदर पॉपुलर सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरस अटैक। मतलब इसमें क्या होता है, आपके पास कोई भी एक अननोन उससे ईमेल आती है, ये बताया भी था ना मैंने पहले आपको। तो आप जैसे ही उस ईमेल को क्लिक करोगे, उसके साथ जो अटैचमेंट आती है उस पर क्लिक करोगे, वायरस जो है वो आपके PC के अंदर एंटर हो जाएगा। हैंस यू मस्ट हैंडल ईमेल अटैचमेंट विद एक्सट्रीम केयर, स्पेशली इफ द ईमेल कम्स फ्रॉम एन अननोन सेंडर। अननोन सेंडर जिसको आप जानते नहीं हो, उससे अगर आपको मेल आई है ना तो उसको कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। देन है इंटरनेट। दिस नॉन एज द बेस्ट पॉसिबल सोर्स ऑफ वायरस। मेनली सबसे बड़ा सोर्स क्या है? इंटरनेट। क्योंकि हम डेली रूटीन में बहुत सारी साइट्स ओपन करते हैं, बहुत चीज़ें देखते हैं, तो हमें नहीं पता ना किस साइट के ऊपर कौन सा वायरस है। किसी भी साइट से आपका कोई भी वायरस आके आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में एंटर कर सकता है। देयर कैन बी नो डिनाइंग द फैक्ट दैट इंटरनेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ वायरस इन्फेक्शन। मैंने बताया ना अभी कि सबसे कॉमन कौन सा है? इंटरनेट है। मेजॉरिटी ऑफ ऑल कंप्यूटर यूजर्स आर अनअवेयर एज व्हेन वायरस अटैक कंप्यूटर सिस्टम। मैक्सिमम को पता ही नहीं चलता कि कब जो है वायरस वो हमारे कंप्यूटर के अंदर आ गया है। ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर यूजर क्लिक डाउनलोड everything that comes their way and hence unknowingly invites the possibility of virus attack। मोस्टली क्या होता है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई भी अगर मैसेज आता है ना तो हम उसको क्लिक कर ही देते हैं, सब कर देते हैं। किसी को पता ही नहीं होता कि वो उसके अंदर वायरस है या क्या है, और उससे वायरस जो है वो अटैक हो कर देता है। देन बूटिंग फ्रॉम अननोन CD। मोस्ट कंप्यूटर यूजर्स बिलीव दैट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ वायरस इन्फेक्शन इज थ्रू डाटा सीडीज आती है ना, अगर आप कोई भी अननोन सीडीज को अपने कंप्यूटर के अंदर यूज़ करोगे तो उससे भी वायरस आ सकता है। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू रिमोट द CD व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम इज
not working. If you do not remove the CD after switching off the computer system, then it is every possibility that the computer system may start to boot automatically from the disk. मतलब कि अगर आपका कंप्यूटर बंद है तो उसके CPU के अंदर कोई भी डिस्क नहीं होनी चाहिए। या लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हो तो अगर आप लैपटॉप को बंद कर रहे हो ना, तो साथ के साथ पहले उसमें से CD को निकाल लो और उसके बाद उसको क्लोज़ करो। अगर उसके अंदर CD रह जाती है तो वो रीबूटिंग शुरू कर देता है और उससे जो वायरस है वो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में आ सकता है। ठीक है। फ्रॉम रिमूवेबल मेमोरी डिवाइसेस लाइक पेन ड्राइव हो गए, और जैसे ये CDs भी आ जाती हैं, पेन ड्राइव हो जाती है, हार्ड डिस्क हो जाती है एक्सटर्नल, ऐसी भी कोई चीज़ होती है, अगर उसके अंदर वायरस है और उसको आप अटैच करोगे अपने कंप्यूटर के साथ तो वो वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। अ वायरस स्प्रेड थ्रू रिमूवेबल मेमोरी डिवाइसेस सच एज फ्लॉपी डिस्क, CD, DVDs, पेन ड्राइव्स। ये सभी अलग अलग टाइप्स हैं। CDs होती हैं, DVDs होती हैं, पेन ड्राइव्स होती हैं जो रिमूवेबल, मतलब जिनको हम निकाल के किसी दूसरे में भी लगा सकते हैं। समटाइम्स ऑन दिस डिवाइसेस दे गेट वायरस इन्फेक्टेड एंड व्हेन दे आर यूज्ड ऑन अदर मशीन्स दे इन्फेक्टेड विथ वायरस। समटाइम्स उनमें वायरस आ जाता है और वही वायरस अगर हम किसी और उसमें लगाएंगे, वही पेन ड्राइव, तो वो उस कंप्यूटर में भी चला जाता है। अब हमने देख लिया कि कौन कौन से वायरस होते हैं, कैसे वो एंटर होता है। अब हमने देखना है हाउ टू प्रिवेंट वायरस अटैक, कि हम उससे कैसे बच सकते हैं। स्कैन एक्सटर्नल डिवाइसेस बिफोर कॉपी ओपन एनी फाइल फ्रॉम इट। सबसे पहले अगर आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाए हो तो उसको स्कैन करो। स्कैनर आते हैं, स्कैनर्स की सीरीज़ मिलती है आपको, एंटीवायरसेस की सीरीज़ मिलती है, तो आप पहले स्कैन करो उनको और उसके बाद ही किसी भी नई फाइल को ओपन करो। देन पायरेटेड सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी इंस्टॉल इन द सिस्टम। पायरेटेड मतलब इनलीगल कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसको कभी भी आप इंस्टॉल नहीं करो। डोंट एग्जीक्यूट प्रोग्राम और फाइल्स यू फाइंड ऑन द इंटरनेट विदाउट चेकिंग दैम। पूरी डिटेल नॉलेज होने के बाद किसी भी प्रोग्राम को डाउनलोड करो, अदरवाइज उसको ऐसे ही छोड़ दो। डोंट ओपन ईमेल अटैचमेंट अनलेस यू आर श्योर इट इज़ सेफ। अगर कोई अननोन ने आपको भेजी है कोई ईमेल तो उसकी अटैचमेंट को कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। कीप अ कॉपी ऑफ योर इम्पोर्टेंट वर्क, मीन्स कि जैसे आपने कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क अपने कंप्यूटर में रखा हुआ है तो उसको आप किसी CD में सेव कर लो, पेन ड्राइव में सेव कर लो, किसी एक और जगह सेफ हमेशा रखो। यूज़ एंटीवायरसेस एंड अपडेट द वायरस डेफिनेशंस डेली। हमेशा कोई भी एंटीवायरस को आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल रखो। एंटीवायरस होगा तो ऑटोमेटिकली वो स्कैन करके वायरस को डिटेक्ट कर देते हैं। देन है एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं और एंटीवायरस होता क्या है। एंटीवायरस इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव कंप्यूटर वायरस। ये क्या होता है, ये कंप्यूटर वायरस को डिटेक्ट करने के लिए और उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। These are memories resident programs that get activated when system is started. जब भी आप सिस्टम अपने PC को ऑन करोगे तभी साथ के साथ इनका वर्क भी शुरू हो जाता है। कौन कौन से देखो, मेनली पॉपुलर, क्विक हील, मैककेफे, AVG एंटीवायर, नॉटेज एंटीवायरस, ये सारे आपको दे रखे हैं ना कितने सारे। इनमें से मेनली जो है वो ये फेमस है। ठीक है, इन सब की CD मिलती हैं, आपको इंस्टॉल करनी होगी। मैक्सिमम का 1 साल का पीरियड होता है, 1 साल के बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है। तो आप जैसे उसको इंस्टॉल करोगे हर चीज़ ऑटोमेटिकली स्कैन होती रहेगी और आपका जो PC है वो सिक्योर रहेगा। इसके साथ बेटा हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। जस्ट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा। कंप्यूटर वायरस आर द प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरस जो हैं वो नॉर्मल वर्क को डिस्टर्ब कर देते हैं। स्लो स्पीड ऑफ कंप्यूटर एंड करप्टिंग द फाइल आर मेन सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। अगर आपकी स्पीड स्लो हो गई है या कोई चीज़ ओपन नहीं हो रही है तो मतलब कि आपके PC में वायरस आ गया है। देयर आर मैनी काइंड ऑफ वायरस, बहुत सारे वायरस हैं जैसे बॉम्ब, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्टेल्थ वायरस, ऐसे काफ़ी सारे हैं। वायरस किसके थ्रू एंटर होता है? CD, पेन ड्राइव, ईमेल अटैचमेंट्स, डाउनलोडिंग, इन्फेक्टेड फाइल्स और इंटरनेट की तरह। एंटीवायरस जो है वो वायरसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और रिमूव कर देते हैं। मेनली कुछ एंटीवायरस क्विक हील, AVG और मैककेफे हैं। ठीक है बेटा, ये आपने ध्यान से पढ़ना है दोबारा से और पूरा लेसन इकट्ठे सुनना है। उसके बाद आप बुक वर्क ट्राई कर सकते हो इसका अगर करना है तो, वरना मैं अगली क्लास में आपको वो करवाऊँगी। ठीक है, तब तक बाय बाय बच्चों।